अध्याय 1571 महल में बैठा आदमी। एक और संभावना ये थी कि यह किसी जेड पत्थर की पर्ची से नहीं, बल्कि विशाल विस्तार के तारों भरे आकाश की यादों से उत्पन्न हुआ था। जैसे ही वह शक्ति अमरदेव महाद्वीप पर उतरी, वह धनुष लिए उस युवक के शरीर पर केंद्रित हो गई, जो अभी भी कुछ दूरी पर खड़ा था। उसके शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई और जैसे ही उसका शरीर रूपांतरित होने लगा, उसने एक तीखी चीख मारी। उसके बाल सफेद हो गए और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। उस शक्ति के प्रभाव से ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गया हो। वह हवा में मंडरा रहा था और उससे निकलने वाली आभा 9 तत्वों के स्तर से भी ऊपर थी। उसकी आंखें चमकीली लाल थीं और उसने मेंग हाओ की ओर देखा। मेंग हाओ ने भी उसकी ओर देखा। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, उस युवक ने अचानक मेंग हाओ की ओर उंगली करके कर्कश आवाज में कहा, हवा को बुलाओ। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, मेंग हाओ के चारों ओर एक काली हवा उठ खड़ी हुई, जो तेजी से 9 काले अजगरों के आकार में परिवर्तित हो गई। जब अजगरों ने दहाड़ मारी, तो उनके मुखों से काली हवा निकली, ऐसी हवा जिसने आकाश और पृथ्वी को चीर डाला। बारिश बुलाओ, उसने कहा। उसका शरीर कांप रहा था, मानो इस शरीर का उपयोग करके जादू करने की इच्छाशक्ति के कारण उसे गंभीर चोटें आ रही हो। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही विनाशकारी हवा के बीच काले पानी की बूंदें दिखाई दी। पलक झपकते ही वे मूसलाधार बारिश में बदल गईं और मेंग हाओ पर बरसने लगी। जादुई फली वाले सिपाही, युवक गुर्राया। बारिश की बूंदें गिरने लगी और उनके गिरने की आवाजें गूंज उठी और वे छोटे छोटे भयानक आकृतियों में बदल गए। जाहिरा तौर पर ये सभी वे लोग थे जो अनगिनत साल पहले इस जादुई तकनीक के शिकार होकर मर गए थे। पहाड़ ढह जाते हैं, जमीन धंस गई। बात यही खत्म नहीं हुई। इच्छा शक्ति के बल पर उसका शरीर तेजी से कमजोर होने लगा और युवक ने मुंह भरकर खून उगल दिया। फिर भी उसने अपनी दिव्य शक्तियों का और अधिक उपयोग करने में जरा भी संकोच नहीं किया। जब उसने पहाड़ों के चूर चूर होने और जमीन के ढहने की चौंकाने वाली जादुई तकनीक का इस्तेमाल किया, तो सब कुछ हिल गया और चकनाचूर हो गया। और अंत में अमावस्या, स्वच्छ आकाश। युवक ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और एक तीखी चीख निकाली। उसका शरीर पल भर में और भी अधिक नाटकीय रूप से मुरझा गया, जब तक कि उससे सड़न की एक तीव्र आभा नहीं निकली। उसके भीतर की इच्छाशक्ति पूरी ताकत से फूट पड़ी, जादू के साथ मिलकर, जिससे मेंग हाओ के माथे पर एक अमावस्या की छवि प्रकट हुई। 1. ये सभी अलग अलग जादू एक पूर्ण श्लोक या शायद 2 बनाते हैं, जो वांग लिन की शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं में से एक था। नष्ट कर दो, युवक दहाड़ा। बूम, मेंग हाओ वहीं खड़ा रहा, काली हवा और बारिश को खुद पर बरसने दिया। भयानक आकृतियां उस पर टूट पड़ी। उसके पैरों तले जमीन धंस गई और आसपास के पहाड़ ढह गए। उसके माथे पर बना काला चांद का निशान उसे टुकड़े टुकड़े कर देने को तैयार लग रहा था। कुछ देर बाद, जब मेंग हाओ ने सभी दिव्य शक्तियों और जादुई तकनीकों की प्रकृति को पूरी तरह से अनुभव कर लिया, तो उसने गहरी सांस ली और धीरे से ऊपर देखा। उसकी निगाह दूर खड़े कांपते हुए युवक पर पड़ी और उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई। पहले सूर्य के प्रकाश ने अंधकार को दूर किया, फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कुएं में प्रतिबिंबों को नियंत्रित किया। और अब ये 6 पहलू वाली दिव्य शक्ति, इन सब ने मुझे अमरदेव महाद्वीप के प्राचीन पारलौकिक देव के प्रति केवल सम्मान ही दिया है। इतना कहकर मेंग हाओ ने अपनी आस्तीन लहराई। युवक का शरीर नष्ट हो गया और वह कड़वाहट से हंसा। लेकिन मेंग हाओ के लिए वह केवल ऊर्जा और रक्त का एक पिंड था। वह मर गया, लेकिन वह केवल कच्ची ऊर्जा और रक्त का बिखराव था। इस समय तक मेंग हाओ को इस स्थान के रहस्यों के बारे में अपना जवाब मिल चुका था। अब उसे उन 8 आत्मा धागों की जांच करनी थी जो बाकी धागों से भिन्न थे। उसने अमरदेव महाद्वीप में स्थित विभिन्न भवनों और शहरों पर नजर डाली और फिर एक कदम आगे बढ़ाया। यहाँ की वास्तुकला पर्वत और समुद्र क्षेत्र से अलग थी। किसी न किसी तरह यह अधिक परिष्कृत और सुंदर थी। कुछ ही देर में मेंग हाओ वांग कबीले के ऊपर हवा में प्रकट हुआ। उसने नीचे मंत्र संरचना को देखा और समझ गया कि वह लगभग पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। अब जल्द ही वांग कबीले के सभी सदस्य इस स्थान को छोड़कर जा सकेंगे। वांग परिवार के विभिन्न सदस्यों का निरीक्षण करते हुए, उनकी नजर अंततः एक तरफ खड़े किसी व्यक्ति पर आकर टिक गई। वहां एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी पालथी मारकर बैठा था। जैसे ही मेंग हाओ ने उसे देखा, वह आदमी कांप उठा और आसमान की ओर देखने लगा।
उस आदमी की आंखों में कुछ कामुक भाव थे, और साथ ही मेंग हाओ को ये भी पता चल गया था कि वह बहुत बुरा था। उस आदमी के चेहरे पर एक पल के लिए भाव बदल गए, और थोड़ी देर बाद उसने फिर से नीचे देख लिया। मेंग हाओ समझ गया कि वह घबराया हुआ था। अंततः मेंग हाओ ने अपनी नजर वांग तेनफेई पर डाली। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। ऐसा होते देख उस दुबले पतले बूढ़े ने राहत की सांस ली। अब भी उसे यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि मिंग हाओ इतने भयानक और अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच सकता है। वांग वंश छोड़ने के बाद मिंग हाओ दाओ स्वर्ग की खोज में निकल पड़ा। हालांकि पैरागन सी ड्रीम ने वर्षों पहले बनाई अपनी योजना को सफलतापूर्वक लागू कर दिया था, लेकिन अंतिम परिणाम असफल रहा। दाओ हेवन एक ऐसे पत्थर की तरह हो गया था जिसे समुद्र में फेंक दिया गया हो, जो गिरते ही बस एक हल्की सी छपछपाहट करता है। पैरागॉन सी ड्रीम ने अमरदेव महाद्वीप को एक वास्तविक स्थान, एक वास्तविक दुनिया मान लिया था। बेशक यह उससे बिल्कुल अलग था। इस विसंगति के कारण दाओ हेवन अपनी असाधारण छिपी प्रतिभा के बावजूद बाकी सभी से बिल्कुल अलग तरह का व्यक्ति था। वह सबसे अलग था, फिर भी किसी ने उसे यह बात कभी नहीं बताई। फिर भी उन्होंने पर्वत और सागर क्षेत्र के लिए एक महान बलिदान दिया था, और मिंग हाओ इसके लिए उनका सम्मान करते थे। पल भर में ही वह दाओ स्वर्ग के ठीक सामने खड़े हो गए, और फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर उनके माथे को छुआ। दाओ हेवन ने अचेतन रूप से पलकें झपकाईं, और जब उसने मिंग हाओ को अपने सामने खड़ा देखा, तो उसका मुंह खुला रह गया। वह कांपने लगा और फिर दांत भींचने लगा, क्योंकि मिंग हाओ की दिव्य चेतना उसमें समा गई थी। काला कोहरा छंट गया और उसका शरीर तेजी से कमजोर हो गया। इसके बाद वह संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, और हालांकि वह बहुत कमजोर था, उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम आओगे। मैं यहाँ 2000 वर्षों से हूँ, और इस दौरान मुझे एक रहस्य का पता चला। अमरदेव महाद्वीप एक बहुत ही विचित्र स्थान है। यहाँ हर कोई ऐसा लगता है कि प्राकृतिक नियमों के एक अनूठे समूह के तहत जी रहा है। मुझे शक है कि ये सब बाहरी लोग हैं, साधक नहीं। दाओ हेवन को अपने संदेह को समझाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी कि उसके मुंह से खून निकल आया। फिर वह बेहोश हो गया। मेंग हाओ ने उसकी ओर देखा। सदियों से दाओ स्वर्ग ने जिन कठिनाइयों का सामना किया था, उनकी कल्पना करना भी कठिन था। मेंग हाओ ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, फिर अपनी आस्तीन लहराए और उसे सीधे पर्वत और सागर लोक में भेज दिया। तुम सही कह रहे हो, ये बहुत ही विचित्र जगह है, उसने धीरे से कहा। और तुम सही कह रहे हो, यहाँ के लोग सचमुच बाहरी हैं, साधक नहीं। इतना कहकर वह मुड़ा और गायब हो गया। दोबारा प्रकट होने पर वह उन 8 अनोखी जगहों में से एक में था जिन्हें उसने पहले देखा था। वहां उसने 8 लोगों को देखा जो मात्र ऊर्जा और रक्त से बने होने के बावजूद काले धुंध से रहित थे। यह एक बहुत ही विचित्र स्थिति थी, और मेंग हाओ को इस बात का अंदाजा था कि आखिर क्या हो रहा है। वह सबसे पहले एक नश्वर लोक की राजधानी में स्थित एक महल में गया। वहां सब कुछ शांत था। महल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर एक हट्टा कट्टा आदमी आराम से बैठा था। उसने उत्तम वस्त्र पहने थे और वह किसी राजकुमार जैसा दिखता था। वह एक सुराही से शराब पी रहा था, जिसे उसने मिंग हाओ को पास आते देख अपने बगल में रख दिया। उस आदमी ने सीधे मिंग हाओ की ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत अजीब लगता होगा कि मुझ में विशाल विस्तार की इच्छा से उत्पन्न होने वाले वे शापित आत्मा के अंश नहीं है। अमरदेव महाद्वीप विशाल विस्तार विद्यालय के साधकों के आक्रमण से लगातार कांप रहा था। आकाश आग की लपटों से घिरा था और धरती धंस रही थी। जमीन पर दरारें सांप की तरह फैल रही थी, मानो अजगर जमीन खोद रहे हो। पहाड़ टूटकर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत हो रहा हो। फिर भी अमरदेव महाद्वीप के लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। हालांकि वे जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन वे जो कुछ हो रहा था उसके प्रति बेखबर लग रहे थे, मानो उनमें कोई भावना ही न हो। यदि मिंग हाओ अपनी साधना का स्तर घटाकर 9 तत्वों के स्तर पर ले आता, तो उसे कुछ बिल्कुल अलग देखने को मिलता। जो साधक अभी सुन्न और भावहीन प्रतीत हो रहे थे, वे इसके विपरीत भावनाओं और पीड़ा से व्याकुल प्रतीत होते। मेंग हाओ ने अपनी दिव्य चेतना को समेटा और राजसी वस्त्र पहने उस हटे कट्टे आदमी को देखा, जो मनुष्यों के राज्य में बैठा था। वह उसके पास गया और उसके सामने बैठ गया। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, आप सही कह रहे हैं, ये वाकई बहुत अजीब है।
उस हटे कट्टे आदमी ने मुस्कुराते हुए शराब का एक बड़ा घूंट लिया। उसकी आंखों में मानो अतीत की यादें कौंध रही थी। इस भूभाग का अतीत में एक अलग नाम था। इसे अमर आकाशीय महाद्वीप कहा जाता था। वन, जैसा कि आप शायद समझ गए होंगे, अमर आकाशीय महाद्वीप रेनेगेड इमॉर्टल में दिखाई देता है। इससे संबंधित सभी विवरण आपको आरआई पढ़ते समय मिलेंगे। तुम्हारी साधना के स्तर को देखते हुए तुमने शायद पहले ही सुराग पकड़ लिए होंगे। मेरे पास विशाल विस्तार की इच्छा से उत्पन्न उन शापित आत्मा के अंश न होने का कारण यह है क्योंकि वह इच्छा मेरे अस्तित्व का कोई निशान नहीं ढूंढ पा रही है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने समय के प्रवाह को बाधित किया है, शून्य से कुछ बनाकर इन सभी साधकों को अपनी स्मृति की गहराइयों से वापस लाया है। यह मुझ पर कोई असर नहीं कर सकता। मैंने और मेरे जैसे अन्य लोगों ने कुछ दिव्य छाप छोड़ने का फैसला किया क्योंकि हम इस जगह से अलग होने का दर्द सहन नहीं कर सकते थे। उसने शराब का प्याला एक तरफ फेंक दिया और खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार होने लगा। यह एक भयंकर आंधी में बदल गया जो चारों दिशाओं में फैल गई। बेशक भले ही मिंग हाओ उस आदमी के ठीक सामने खड़ा था, उस आंधी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसी समय भूभाग के विभिन्न स्थानों पर 7 अन्य भयंकर तूफान उठ खड़े हुए। ऊपर आकाश में रंग चमक उठे और सब कुछ कांप उठा। मिंग हाओ की दिव्य चेतना ने अन्य तूफानों का अवलोकन किया। उसके सामने खड़े हटे कट्टे आदमी को मिलाकर कुल 8 तूफान थे। कुछ पुरुष थे, कुछ महिलाएं। सभी उदास भावों के साथ हवा में उठने लगे। स्पष्ट था कि वे अपने प्रिय इस स्थान से विदा नहीं होना चाहते थे। ये भूभाग अतीत में एक बार नष्ट हो गया था। बहुत से लोग मारे गए। जो बच गए, वे इस विशाल आकाश को छोड़कर चले गए। जो कुछ बचा, वह वास्तविक नहीं था। जहां तक हमारी बात है, हम किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो आकर इस जगह को पूरी तरह से साफ कर दे। जो यहां हमारी यादों को संजोए हुए है, उससे मिटा दे। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन हमारी फिर मुलाकात हो सकती है। जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूं। शायद इससे नरसंहार और मृत्यु थोड़ी कम हो जाए। उस हटे कट्टे आदमी ने कुछ पल के लिए मिंग हाओ को ध्यान से देखा, फिर मुड़ा और आकाश में ऊपर उठ गया, जहां उसके साथ 7 अन्य लोग भी शामिल हो गए। वे 8 आकाश की सबसे ऊंची ऊंचाई तक उड़ गए, जहां उनके शरीर मुड़ने और विकृत होने लगे और एक भंवर में बदल गए। उसी समय वांग वंश के सदस्यों के चारों ओर बना मंत्रोच्चार पूरी तरह से सक्रिय हो गया। वांग वंश उस भंवर में विलीन हो गया। जाहिर है, वे 8 लोग वांग वंश को अपने साथ ले जा रहे थे। जैसे ही भंवर लुप्त हुआ, 8 व्यक्तियों के शरीरों में समाहित ऊर्जा और रक्त फैलकर एक विशाल सागर में परिवर्तित हो गया। फिर रक्त का वह सागर नीचे की भूमि पर गिरने लगा। जैसे ही खून की बारिश होने लगी, अमर देव महाद्वीप के साधक चीखने लगे और उनके शरीर पिघलने लगे। उसी समय उस भूमि पर मौजूद इमारतें अचानक सड़ने लगी, मानो वे स्पष्ट रूप से बूढ़ी हो रही हो। अमर देव महाद्वीप में खून की बारिश बरसने से सभी जीव नष्ट हो गए। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। ये सब बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से हुआ। विशाल विस्तार विद्यालय की सेना के साधक युद्ध के बीच में थे कि अचानक उनके सभी शत्रु खून में बदल गए और वह खून नीचे की धरती पर बह गया। मेंग हाओ वहीं खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसने देखा कि मृतकों में से असीम मात्रा में काला कोहरा निकला और उस इलाके में बिखरी हुई 9 मूर्तियों में समा गया। कुछ ही देर में मूर्तियां पूरी तरह से काली हो गईं और उनमें से चटकने की आवाजें आने लगी। फिर वे टूटने लगी। जैसे जैसे एक एक मूर्ति टूटती गई, बाकी बची मूर्तियां और भी गहरे काले रंग की होती गईं। अंततः 8 मूर्तियां चूर चूर हो गईं और सबसे भयावह केंद्रीय मूर्ति पूरी तरह से काली पड़ गई। क्षण भर बाद काला कोहरा फूट पड़ा और तारों भरे आकाश को पूरी तरह से ढक लिया। मूर्ति के भीतर से एक चौंकाने वाली वसीयत भी सामने आई। मूर्ति बदल गई। अब वह भयंकर नहीं दिखती थी और उसके चेहरे के भाव भी पहले जैसे स्पष्ट नहीं थे। वह प्राचीन काल की परम सत्ता नहीं थी। वह तो बस सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से भेजा गया एक अवतार थी। ठीक उसी क्षण मूर्ति की आंखें खुल गईं। सब कुछ हिलने लगा और काले कोहरे में हलचल मच गई। साथ ही एक भयावह आभा प्रकट हुई। अचानक कोहरे में असंख्य भयानक सिर प्रकट हुए, जो दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ विशाल विस्तार विद्यालय के साधकों की ओर बढ़ने लगे। मेंग हाओ तुरंत एक कदम आगे बढ़ा और विशाल मूर्ति के ठीक सामने आ गया।
वहां उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और फिर अपनी आस्तीन हिलाई, जिससे अलौकिक शक्ति का एक विस्फोट हुआ। इसने प्राकृतिक नियम को बदल दिया और एक विनाशकारी शक्ति में परिवर्तित हो गया, जिसने उन भयानक सिरों को पल भर में तितर-बितर कर दिया, जो चीखते हुए गायब हो गए। इसी क्षण दूर आसमान में फैले तारों से भरे आकाश में एक विशाल, भव्य भूभाग प्रकट हुआ और वह विकृत और लहरदार होने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि शैतान साम्राज्य का महाद्वीप था। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, मिंग हाओ ने शांत भाव से कहा। संप्रदाय प्रमुख ने आसपास के भूभाग पर फैले नरसंहार को देखते हुए गहरी सांस ली। काले कोहरे और मूर्ति को देखते हुए उन्होंने सिर हिलाया और फिर पीछे हट गए। जल्द ही विशाल विस्तार विद्यालय की सेना शैतान क्षेत्र महाद्वीप के असंख्य साधकों की ओर बढ़ रही थी। नरसंहार अभी खत्म नहीं हुआ था। विरोधी बदल गया था, लेकिन लड़ाई पहले की तरह ही जारी रही, बस मैदान अलग था। अमर देव महाद्वीप पर वापस आकर मिंग हाओ उस मूर्ति के सामने खड़ा हो गया, जो उसे घूर रही थी। उसकी आंखें काली चमक रही थीं। अचानक मूर्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका हाथ, जो उसकी पीठ के पीछे बंधा हुआ था, अचानक बाहर निकला। उसकी उंगली फैली हुई थी। देखते ही देखते आसपास फैली काली धुंध उंगली की ओर बढ़ने लगी। मूर्ति की उंगली में असाधारण गुरुत्वाकर्षण बल था, जो एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो गया। आसपास की सारी धुंध उस पर असर डालने लगी। वह एक फनल की तरह बन गई और उंगली के सिरे में समा गई। फिर उंगली अविश्वसनीय गति से मिंग हाओ की ओर बढ़ी। इन सब बातों का वर्णन करने में काफी समय लगता है, लेकिन जिस क्षण मूर्ति ने अपना हाथ उठाया तब से लेकर धुंध को सोख लेने तक केवल एक पल ही बीता। धरती कांप उठी और इमारतें ढह गईं। पूरी धरती पर दरारें फैल गईं। उस मूर्ति की एक उंगली अमर देव महाद्वीप की सारी शक्ति को एक ही हमले में केंद्रित कर रही थी, जो मिंग हाओ की ओर लक्षित था। मिंग हाओ का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था जब उसने उस उंगली को देखा, जो तेजी से उसकी पूरी दृष्टि में फैल गई। उसी समय उसने अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। हे स्वर्ग, तुमने अतीत में मेरी परीक्षा ली है और अब तुम फिर से वही कर रहे हो, है ना? उसकी आवाज गूंजते ही उसकी उंगली मूर्ति की उंगली से छू गई। उनकी तुलना करना भी नामुमकिन लग रहा था। आकार के मामले में मिंग हाओ मूर्ति के सामने चींटी जैसा था। फिर भी जब उनकी उंगलियां टकराईं, तो मिंग हाओ के बाल थोड़े से उठे और उसके कपड़े सरसराए। वहीं मूर्ति कांपने लगी। उंगली फट गई और उड़ती हुई राख में तब्दील हो गई। इसका असर फैलते फैलते पहले हाथ और फिर बांह तक पहुंच गया। धड़ के नष्ट होने, फिर सिर के नष्ट होने और फिर दूसरी बांह के नष्ट होने की गड़गड़ाहट सुनाई दी। पूरी मूर्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। भयानक धमाके हुए जिससे सब कुछ हिल गया। मिंग हाओ की एक उंगली ने पूरी शक्तिशाली मूर्ति को राख में बदल दिया। ये तीसरी बार है जब तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, उसने कहा। तुम देखना चाहते हो कि मैं कैसे लड़ता हूं, और उसी के आधार पर मुझे मारने का तरीका ढूंढना चाहते हो। तुम मेरे सील द हेवंस हैक्स का विश्लेषण करना चाहते हो, है ना? मूर्ति से राख उड़ते ही मिंग हाओ मुड़ा, मुट्ठी भींची और अपने सामने जमीन पर जोर से मुक्का मारा। जैसे ही मुट्ठी नीचे की ओर आने लगी, जमीन में कंपन होने लगी। कुछ हिस्से ऊपर उठ गए, कुछ नीचे धंस गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि एक चेहरे की आकृति दिखाई दी। उस चेहरे ने अपना मुंह खोला और दहाड़ा, फिर भी इससे मिंग हाओ की मुट्ठी उस पर जोरदार प्रहार करने से नहीं रुकी। चेहरा पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर एक जोरदार धमाका गूंज उठा। उसी समय अमर देव महाद्वीप के अन्य स्थानों से चटकने की आवाजें सुनाई देने लगी। जमीन धंस गई, लेकिन फिर से जुड़ने लगी। अप्रत्याशित रूप से पूरी भूभाग एक विशालकाय आकृति में बदल गई। जमीन सिर, हाथ और पैर बन गई, और पर्वत श्रृंखलाएं रक्त वाहिकाएं। नदियां रक्त बन गईं, जबकि सूर्य और चंद्रमा आंखें बन गए। महासागर मुख बन गए। उस अवर्णनीय रूप से विशालकाय दानव ने मिंग हाओ की ओर देखा और फिर एक भयानक दहाड़ लगाई। वह गर्जना एक ऐसे तूफान में बदल गई जो आकाश और पृथ्वी को हिला सकती थी, जिससे मिंग हाओ के बाल बेतहाशा उड़ने लगे और उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। अब न आकाश था, न भूमि, केवल तारों से भरा आकाश था। विशाल विस्तार संप्रदाय के साधक, जो अभी अभी शैतान लोक महाद्वीप की सेनाओं से लड़ रहे थे, स्तब्ध रह गए। संप्रदाय के नेता और अन्य लोग, यहां तक कि वह बूढ़ी छिपकली भी, अमरदेव महाद्वीप को एक विशालकाय रूप में बदलते देख पूरी तरह से चकित रह गए।
मेंग हाओ उस विशालकाय व्यक्ति के मुकाबले इतना छोटा था कि वह धूल के एक कण से ज्यादा कुछ नहीं था। वह विशालकाय प्राणी तारों भरे आकाश में मंडरा रहा था और चमकती आंखों से मेंग हाओ को नीचे देख रहा था। मेंग हाओ ने भौहें सिकोड़ी। अभी भी मेरी परीक्षा ले रहे हो, है ना? ठीक है, ले लो, लेते रहो। इतना कहकर उसने एक इशारा किया, जिससे उसके चारों ओर का तारों भरा आकाश तुरंत चकनाचूर हो गया और एक भव्य धारा में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो ये धारा अस्तित्व में ही न हो, मानो मिंग हाओ ने इसे प्राचीन काल से निकालकर वर्तमान में ला खड़ा किया हो। 9 तत्वों का विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन मिंग हाओ के लिए यह मात्र हाथ का एक इशारा ही काफी था। पारलौकिक साधकों के लिए समय, स्वर्ग, पृथ्वी और यहाँ तक कि तारों भरा आकाश भी ऐसी वस्तुएं थी जिन्हें वे अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते थे। तारों से भरी नदी एक चाबुक की तरह बन गई, जैसे कोई अजगर हो जिससे वह दैत्य पर प्रहार कर रहा हो। दैत्य दहाड़ा, अपने हाथ फैलाए और तारों भरे आकाश की शक्ति को उजागर किया। नदी उफान पर आ गई, लेकिन दैत्य पीछे हट गया। उसमें से चटकने की आवाजें निकली और उसकी त्वचा पर अनगिनत दरारें पड़ गईं। चमकती आंखों के साथ दैत्य ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक मंत्रोच्चार का संकेत किया, जिससे मिंग हाओ के चारों ओर का शून्य ढहने लगा। आग की लपटों का एक सागर फूट पड़ा। एक काली हवा का झोंका आया। समुद्र का पानी उग्र रूप से बहने लगा और एक विशाल भयावह पेड़ प्रकट हुआ। मेंग हाओ का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था जब उसने अपने चारों ओर फैली विनाशकारी शक्ति को देखा। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और पकड़ने का इशारा किया, जिससे तुरंत एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर की सारी विनाशकारी शक्ति मुड़कर उसके हाथ की ओर बढ़ने लगी, जहां वह एक चमकदार जगमगाते गोले में तब्दील हो गई। इसके बाद मिंग हाओ ने अपनी मुट्ठी कस ली और गोला चकनाचूर हो गया, जिससे प्रकाश के कण चारों दिशाओं में तैरने लगे। क्या यही तुम्हारी एकमात्र दैवीय शक्तियां हैं? उसने ऊपर देखते हुए पूछा। फिर वह रंगीन प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो उस दैत्य के चेहरे की ओर बढ़ी, जहां उसने उसके माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। रुक जाओ, उसने शांत स्वर में कहा। सिर्फ एक शब्द। क्षण भर में अमरदेव महाद्वीप नामक विशालकाय संरचना कांपने लगी। उस पर दरारें फैलती गईं, जो धीरे धीरे घनी होती गईं, अंततः वह विशालकाय संरचना मलबे में तब्दील हो गई। जैसे ही मलबा नीचे गिरने लगा, तारों भरे आकाश में एक ठंडी सी फुफकार गूंज उठी, जिससे मलबा एक भयंकर, बेजोड़ विशालकाय अजगर का आकार ले लिया, जिसने अपना मुंह इस तरह चौड़ा खोल दिया मानो वह मिंग हाओ को निगलने वाला हो। मिंग हाओ ने अपनी आस्तीन लहराए और फिर अपना बायां हाथ छलांग लगाते हुए अजगर की ओर बढ़ाया, हथेली चौड़ी करके। सील, उसने कहा। फिर से एक शब्द। पल भर में वह भयंकर अजगर कांपते हुए वहीं रुक गया। एक क्षण बाद वह पूरी तरह से धूसर हो गया। पलक झपकते ही उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई और वह एक अजगर की मूर्ति मात्र बनकर रह गया। यह पहले की तरह ही क्रूर दिख रहा था और यह मिंग हाओ के सामने एक लाश की तरह बिल्कुल स्थिर होकर मंडरा रहा था। विशाल विस्तार विद्यालय के साधकों की सेना ने जब ये सब देखा तो वे दंग रह गए और उनमें उत्साह बढ़ गया। बूढ़े छिपकली की आंखें ये सोचकर चौड़ी हो गईं कि मिंग हाओ की शक्ति पूरी तरह से असीमित प्रतीत होती है। क्या यही है दिव्यता? ये तो सर्वशक्तिमत्ता है। संप्रदाय प्रमुख की आंखों में आशा की चमक थी। जिन युनशान हाँफ रहा था। मिंग हाओ ने उस भयंकर अजगर को नीचे देखा और उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। फिर वह शैतान लोक महाद्वीप की ओर मुड़ गया। उस महाद्वीप के साधक पहले से ही विशाल विस्तार स्कूल की सेनाओं से लड़ रहे थे। मिंग हाओ को ये लगभग वैसा ही लग रहा था जैसा अमरदेव महाद्वीप में हुआ था। उसने अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग किया और जल्द ही एक विशेष कबीले को देखा। वह था ली कबीला, पर्वत और समुद्र युद्ध में आत्म विनाश करने में असमर्थ बचे हुए लोगों का समूह। वांग वंश की तरह वे भी लड़ाई में भाग नहीं ले रहे थे। उन्होंने स्वयं को अलग कर लिया था और उनके सभी साधक वहां चुपचाप बैठे थे। वहां उपस्थित लोगों में से एक ली वंश का सदस्य नहीं था। वह युवेन जियान था, जो 7वें पर्वत और सागर का उच्च स्तरीय साधक था, जिसे दाओस्वर की तरह ही 2 महान शक्तियों में से एक में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया था। शैतान लोक महाद्वीप में कोई मूर्तियां नहीं थी, केवल एक विशाल ताबूत था। इसके अलावा वहां कोई भी ऐसा साधक मौजूद नहीं था जिसमें विशाल विस्तार की इच्छा के आत्मा के अंश न हो।
हालांकि पूरा भूभाग एक समृद्ध स्थान प्रतीत होता था, लेकिन ये केवल एक आवरण था जो इसके वास्तविक स्वरूप में निहित क्षय और सड़न को छुपाने के लिए बनाया गया था। ठीक उसी समय जब मिंग हाओ अपनी दैवीय चेतना को वापस लेने ही वाला था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि एक विशेष व्यक्ति विशाल ताबूत के बगल में पालथी मारकर बैठा है। मिंग हाओ ने उस आदमी को पहचान लिया। चो मिन ताई, उसने धीरे से कहा। वह एक कदम आगे बढ़ा और गायब हो गया, फिर चो मिन ताई के सामने ताबूत के बगल में फिर से प्रकट हुआ। चो मिन ताई पहले से कहीं ज्यादा बूढ़ा लग रहा था, और मिंग हाओ को देखकर उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। बल्कि जब उसने ऊपर देखा तो उसकी नजरें एकटक टिक गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम आ गए। मिंग हाओ ने चोमिन ताई की ओर देखा, उसकी आंखों में तरह तरह की यादें कौंध रही थीं। अंत में उसने सिर हिलाया। जिस व्यक्ति का तुम इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे गुरु, क्या वह शैतान लोक महाद्वीप के पारलौकिक शक्ति थे? दरअसल जिस समय पर्वत और सागर लोक नष्ट हुए, उसी समय मंत्रों का जाल पूरी तरह सक्रिय हो गया। मेरे गुरु उसी समय वापस लौटे। तब से मैं जिसका इंतजार कर रहा था, वह आप ही हैं। मुस्कुराते हुए चोमिन ताई उठे और ताबूत को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगी और ताबूत कांपने लगा। मिंग हाओ की आंखों के सामने ही वह धीरे धीरे राख में तब्दील हो गया। देखते ही देखते ताबूत की जगह खाली पड़ी रह गई। राख फैल गई, पूरे भूभाग को भर दिया, और फिर धीरे धीरे महाद्वीप पर जम गई। चारों ओर धरती बदलने लगी, उसका रंग खून जैसा हो गया। हालांकि ये ताजा खून का गहरा लाल रंग नहीं था, बल्कि सड़ते हुए कीचड़ का गहरा बैंगनी रंग था। दरअसल धरती का असली रंग अब सामने आ रहा था। जिस शक्ति ने पहले इसे छिपा रखा था, उसके बिना पहाड़ बंजर टीलों के सिवा कुछ नहीं रह गए। पौधे मुरझाए ठूंठ बन गए, और असंख्य इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। नदियां धूल भरी घाटियों में बदल गईं। समुद्र निर्जीव घाटियों में विलीन हो गए, और अनगिनत जीव जंतु काले खून में विलीन हो गए। महाद्वीप में हर चीज का असली आधार, सड़न और क्षय, अब प्रकट हो गया था। शैतान लोक महाद्वीप समय के प्रवाह से गुजरता हुआ प्रतीत होता था। मानो कोई पर्दा हट गया हो और अनगिनत वर्षों पहले की कोई चीज सामने आ गई हो। चोमेन ताई ने मिंग हाओ की ओर मुड़कर देखा। मैं यहाँ इसलिए रुका था ताकि अपने गुरु का संदेश तुम्हें दे सकूं। मुझे तुम्हें दो बातें बतानी है। सबसे पहली बात, उसने धीरे से कहा, यह है कि पर्वत और समुद्र लोक का विनाश वास्तविक शैतान लोक या अमरदेव महाद्वीप से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। बहुत समय पहले उन दोनों पर विपत्ति आई थी। उस समय अधिकांश साधक मारे गए थे, और जो बच गए थे वे मेरे गुरु के साथ भाग निकले। उन्होंने विशाल आकाश को छोड़कर ब्रह्मांड में बहुत दूर तक यात्रा की। यहाँ जो कुछ भी आप देखते हैं, वह विशाल आकाश के तारों भरे आकाश की इच्छा है। ये सब शून्य से उत्पन्न हुआ है। शवों को सजीव किया गया और समय की धारा से निकाली गई यादों से भर दिया गया। इस तारों भरे आकाश में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को विशाल विस्तार की इच्छा से याद रखा जाएगा, और उनकी यादों का उपयोग उस व्यक्ति का एक नया संस्करण बनाने के लिए किया जा सकता है। दरअसल इस भूभाग पर मौजूद हर कोई इस बात से अनजान है कि वे वास्तव में क्या है। वे सोचते हैं कि उनका अस्तित्व है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे या तो लाशें हैं, या यादों की अभिव्यक्तियां हैं। दरअसल मैं खुद भी कभी उन्हीं में से एक था। इसीलिए मैंने अपने गुरु को पुनर्जीवित करने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। पर्वत और सागर लोक के नष्ट होने के बाद ही मुझे सब कुछ समझ में आया। मिंग हाओ के लिए इनमें से कोई भी बात आश्चर्यजनक नहीं थी। वास्तव में विशाल विस्तार के बाहर स्थित 5 स्तंभों पर नजर पड़ते ही उसने सच्चाई के बारे में अटकलें लगाना शुरू कर दिया था। इसीलिए शैतान और ईश्वर ने स्वर्ग की 2 उंगलियों को नष्ट कर दिया था, और फिर उस विशाल विस्तार को पीछे छोड़कर उस ब्रह्मांड का अन्वेषण करने चले गए थे जिसे उन्होंने पारलौकिक अवस्था में देखने के लिए आए थे। वह ब्रह्मांड अनगिनत बीजों से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में एक दुनिया थी, जिसमें अपना तारों भरा आकाश था। चोमेन ताई ने गहरी सांस ली और कहा, इसलिए यदि आप पर्वत और सागर क्षेत्र को फिर से नष्ट होने से रोकना चाहते हैं, तो आपको ऑलहेवन का सफाया करना होगा। यह संदेश का दूसरा भाग है। सच्चा स्वर्ग विशाल विस्तार के बाहर विद्यमान है। अगर तुम उसे नष्ट करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। भूत ने कोशिश की, मेरे गुरु ने कोशिश की, और बाद में ईश्वर ने भी कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी स्वर्ग का मुकाबला नहीं कर सका।
वे ज्यादा से ज्यादा उसकी एक उंगली ही तोड़ पाए, जिसके बाद उन्हें वहां से जाना पड़ा। पहले भूत, फिर शैतान, फिर भगवान। हर मुठभेड़ के साथ ओल्हेवन कमजोर होता गया। हालांकि इतना कमजोर होने के बावजूद भी वह इतना शक्तिशाली था कि किसी पारलौकिक साधक द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता था। उसे नष्ट करने का एकमात्र तरीका उसे परम स्तर तक कमजोर करना था और फिर उसके विरुद्ध एक और पारलौकिक साधक को भेजना था। तुम ही हो जो स्वर्ग को नष्ट करने की आखिरी उम्मीद हो। जब ओल्हेवन सबसे कमजोर अवस्था में होगा तब तुम्हें उसे नष्ट करने का एक ही मौका मिलेगा। अगर तुम असफल रहे तो तुम मेरे गुरु या अन्य दो पारलौकिक शक्तियों के समान हो जाओगे। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इस आकाश में रहने के योग्य नहीं रहेगा और तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। तुम शायद एक क्लोन छोड़ सको, लेकिन वह क्लोन कभी भी ओल्हेवन को नष्ट नहीं कर पाएगा। वह इसके योग्य नहीं होगा। ये योग्यताएं कौन तय करता है? मेंग हाओ ने चमकती आंखों से पूछा। परम जादुई नियम जो पूर्वजों के लोक से भी ऊपर विद्यमान है। स्वयं ब्रह्मांड का प्राकृतिक नियम। क्या आप जानते हैं कि ओल्हेवन की उत्पत्ति कैसे हुई? बातचीत बढ़ने के साथ साथ मेंग हाओ की आंखें और भी चमकने लगी, यहां तक कि वे जलते हुए सूरज की तरह हो गईं, जिससे चोमेन ताई भी कांपने लगा। अगर हाँ, तो कृपया समझाएं। इतना कहकर उन्होंने हाथ जोड़कर चौमेन ताई को प्रणाम किया। पक्का कहना मुश्किल है, चोमेन ताई ने धीरे से कहा, उनकी आंखों में यादों की चमक थी। 80% संभावना है कि वह ब्रह्मांड के किसी और हिस्से से आया हो, किसी ऐसी दुनिया से जिसके बारे में मैंने भी कभी नहीं सुना हो। दरअसल मेरे गुरु का मानना है कि हमारे तारों भरे आकाश की इच्छा मूल रूप से सर्वशक्तिमान स्वर्ग की इच्छा नहीं थी। मेरे गुरु, ईश्वर और आत्मा, अब अपने वास्तविक स्वरूप में विशाल आकाश के भीतर नहीं रह सकते। वास्तव में इस स्थान से उनका संबंध लगभग पूरी तरह टूट चुका है। अब वे अनंत ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, जहां वे उस मार्ग पर चलते हैं जो पारलौकिकता से परे है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम भी उसी रास्ते पर चलने के लिए नियत हो। वे ब्रह्मांड में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चोमेन ताई का शरीर धीरे धीरे लुप्त होने लगा और एक विशाल, गर्जना करते भंवर में बदल गया जिसने ली कबीले को अपनी ओर खींच लिया और फिर गायब हो गया। तारों से भरे आकाश में एक विशाल दरार खुल जाने से गरज उठी। फिर शैतान लोक महाद्वीप में सन्नाटा छा गया। केवल चोमेन ताई के विदाई शब्दों की धुंधली गूंज ही शेष रह गई। चोमेन ताई के जाने के बाद छाए सन्नाटे में विशाल विस्तार स्कूल की सेनाएं अपने चारों ओर फैली तबाही को देखकर स्तब्ध रह गईं। वे तरह तरह के कयास लगा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। एक एक करके वे मेंग हाओ की ओर देखने लगे। मेंग हाओ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला। उनकी आंखें इतनी गहरी और गंभीर थीं कि कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वे क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शैतान लोक के खंडहरों पर नजर डाली और फिर आह भरी। ये सब खत्म हो गया, उसने धीरे से कहा। अमर देव और दानव लोक महाद्वीपों के प्रति मेरी घृणा का अंत हो गया है। अनगिनत वर्षों से पनप रही घृणा अब समाप्त हो गई है। इस क्षण मेंग हाओ को एहसास हुआ कि अमर देव महाद्वीप और दानव लोक के प्रति उसकी घृणा 33 स्वर्गों के प्रति उसकी घृणा जितनी तीव्र भी नहीं थी। वह नरसंहार और भ्रम के मार्ग पर चल चुका था और इस समय मोक्ष प्राप्त कर लेने के बावजूद उसका हृदय थका हुआ था। अमर देवता और शैतान लोक से मेरी शत्रुता समाप्त हो गई है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। उसकी आंखें चमक उठी और उसने तारों भरे आकाश की ओर देखा। अपनी दिव्य चेतना से उसने बहुत पहले ही यह महसूस कर लिया था कि तारों भरे आकाश में अनगिनत आकृतियां उसकी ओर तेजी से बढ़ रही हैं। वे असंख्य प्रकार के जीव थे जो विशाल विस्तार की इच्छा के नियंत्रण में उसकी दिशा में बढ़ रहे थे। वह भली भांति जानता था कि वह और विशाल ब्रह्मांड की इच्छा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से केवल एक ही जीवित बचेगा, दूसरा मर जाएगा। जैसे ही उसने तारों भरे आकाश की ओर देखा, शैतान लोक महाद्वीप कांपने लगा। अमर देव महाद्वीप की तरह ये भी एक विशालकाय रूप में परिवर्तित होने लगा, जिससे विशाल विस्तार की इच्छा की आभा निकल रही थी। यहाँ सब कुछ अपवित्र हो चुका था। ये भूभाग वास्तव में शैतान का लोक नहीं था, ये तो बस विशाल विस्तार की इच्छा से बना एक प्रतिरूप था। जैसे ही शैतान लोक का महाद्वीप एक विशालकाय रूप में परिवर्तित हुआ, तीव्र गड़गड़ाहट से आकाश और पृथ्वी हिल उठे। पर्वत शिखर नुकीले कांटों में तब्दील हो गए जो उसकी त्वचा से बाहर निकले हुए थे। पर्वत श्रृंखलाएं रक्त वाहिकाओं में बदल गईं, नदियां और समुद्र भी।
धरती कांप उठी और पहाड़ हिल गए। तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी और एक चेहरा प्रकट हुआ। भूभाग के दो समुद्र गहरे काले गड्ढों में समा गए जो आंखों की तरह दिख रहे थे। फिर वे आंखें खुल गईं। एक विशालकाय भुजा प्रकट हुई और उसकी मुट्ठी बंधी हुई मिंग हाओ की ओर गड़गड़ाती हुई बढ़ी। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो शायद चिंता की कोई बात नहीं होती, लेकिन तभी दूर कहीं से अनगिनत प्रकाश की किरणें दिखाई दी। वे हर दिशा से आ रही थीं, मानो अंतहीन हो और एक घातक हमले के लिए आगे बढ़ रही थीं। प्रकाश की उन किरणों के भीतर मौजूद सभी जीव अत्यंत विचित्र थे। उन सभी में एकमात्र समानता ये थी कि वे विशाल आकाश के तारों भरे आसमान से आए जीव थे। उनका जन्म यही हुआ था, और इसलिए उनके पास विशाल आकाश की इच्छा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि विशाल आकाश चाहता कि वे मिंग हाओ और उसके आसपास की हर चीज पर हमला करके उसे नष्ट कर दें, तो वे उस मिशन को पूरा करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। बूढ़ा छिपकली दहाड़ते हुए आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। उस विशाल छिपकली के पीछे मुखिया था, फिर विशाल विस्तार विद्यालय के साधक थे। अभी अभी हुए भीषण युद्ध के बाद उनकी मारक क्षमता में कोई कमी नहीं थी, और उन्होंने बिना किसी झिझक के उन प्राणियों के समूह की ओर धावा बोल दिया। देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। मेंग हाओ ने चारों ओर सब कुछ देखा, वहां मौजूद सभी प्राणियों को और उस दैत्य की मुट्ठी को, और वह हंसने लगा। विशाल विस्तार और मैं एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं विशाल विस्तार को ही नष्ट कर दूंगा। विनाश के बिना सृजन नहीं हो सकता। हे सर्वशक्तिमान, यदि तुम तारों भरे आकाश की इच्छा बन सकते हो, तो तुम्हारा भी स्थान लिया जा सकता है। न भूत, न शैतान और न ही ईश्वर इसमें सफल हुए, परंतु इस बार मैं करूंगा। मेंग हाओ की आंखें सूर्य के समान चमक रही थीं। उसकी इस छवि को देखकर आने वाले प्राणियों का झुंड पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। फिर भी उनके मन में एक आवाज उन्हें उकसा रही थी, उन्हें कह रही थी कि वे किसी भी कीमत पर नरसंहार करने के लिए तैयार हैं। पूरा तारामंडल जल्द ही कांपने लगा। मेंग हाओ मुड़ा और शैतान लोक के विशालकाय प्राणी के आने वाले मुके का सामना करने के लिए अपनी मुट्ठी कस ली। वह उस दैत्य के सामने एक कीड़े जैसा था, बिल्कुल तुच्छ। जब उनके मुंह के टकराए तो एक जोरदार धमाका गूंज उठा। मेंग हाओ के बाल थोड़े खड़े हो गए और वह थोड़ा कांप उठा। वहीं शैतान लोक महाद्वीप का दैत्य तुरंत कांपने लगा और फिर बिखरने लगा। इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, मेंग हाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और दैत्य के पेट पर पैर पटक दिया। दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं, जिसके बाद उसने दूसरा कदम दैत्य के ठीक ऊपर रखा। एक और जोरदार धमाका गूंज उठा। फिर मेंग हाओ ने तीसरा कदम, चौथा कदम और पांचवा कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ वह अपना पैर दानव के शरीर पर पटकता जा रहा था। जब तक वह दानव की छाती तक पहुंचा, तब तक उसका पांचवा कदम हो चुका था। दानव बुरी तरह कांप रहा था, इधर उधर डगमगा रहा था, मानो खुद को संभाल न पा रहा हो। उसी क्षण मेंग हाओ ने अपना छठा कदम रखा। उस कदम ने उसे सीधे उस दैत्य के माथे पर पहुंचा दिया। चटकने की आवाजें गूंज उठी, और माथे से लेकर पूरे दैत्य के शरीर पर दरारें फैलती चली गईं। दैत्य दहाड़ा मानो पलटवार करने वाला हो, लेकिन तभी मेंग हाओ ने ठंडी सांस ली और अपना अंतिम कदम, सातवां कदम उठाया। उस कदम ने उसे दानव के सिर के शिखर पर पहुंचा दिया। एक अंतिम कदम ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ईश्वर के 7 चरण। यह एक जादुई तकनीक थी जो विस्फोटक शक्ति उत्पन्न कर सकती थी, और वास्तव में इसकी उत्पत्ति शैतान लोक महाद्वीप में हुई थी। अब मेंग हाओ इसे पारलौकिक शक्ति से बल दे रहा था, जिससे यह एक भयावह और लगभग अवर्णनीय स्तर तक पहुंच गई। इस मामले में इसे ऐसी चीज बताना जो स्वर्ग और पृथ्वी को कुचल और नष्ट कर सकती है, कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। इस समय मेंग हाओ सचमुच यही कर रहा था। बूम! जैसे ही सातवां कदम पड़ा, शैतान लोक महाद्वीप का विशालकाय रूप, जो स्वर्ग की इच्छा का प्रतिरूप था, बुरी तरह कांप उठा। फिर उसका सिर चकनाचूर हो गया और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया जो चारों दिशाओं में फैल गए। इसके बाद उसकी गर्दन, धड़, भुजाएं और पैर। एक भीषण गड़गड़ाहट गूंज उठी जब यह विशालकाय जीव, जो 9 तत्व विशेषज्ञों को भी कंपा सकता था, फट गया, जिससे एक जोरदार लहर तारों भरे आकाश में फैल गई। बाहर आओ और लड़ो, ऑल हेवन। मेंग हाओ ने अपनी आस्तीन झटकते हुए कहा, जिससे एक भयंकर आंधी उठ खड़ी हुई।
उसके शब्द बहुत जोर से नहीं बोले गए थे, फिर भी उनमें एक राजसी प्राकृतिक नियम समाहित था, जिसने उन्हें एक ऐसी आघात तरंग में बदल दिया जो अविश्वसनीय शक्ति के साथ फैल गई। उस आघात तरंग की चपेट में आने वाले सभी आक्रमणकारी जीव तुरंत खून उगलने लगे और फिर टुकड़े टुकड़े होकर राख हो गए। पूरा तारामंडल हिल उठा और अनगिनत खगोलीय पिंड कांप उठे। भूभाग चकनाचूर हो गया और क्षुद्रग्रह धूल में मिल गए। रहस्यमय गुप्त लोक, भंवर और संसार सब मेंग हाओ की आवाज से थरथरा उठे। उस क्षण मेंग हाओ वास्तव में विशाल आकाश के भीतर सबसे शक्तिशाली सत्ता था, और वह उस आकाश की इच्छा को चुनौती दे रहा था, सर्वशक्तिमान ईश्वर को। हालांकि आकाश की शक्ति मेंग हाओ की बात का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं लग रही थी। उसके शब्दों का जवाब आसपास के जीवों से आया, जिनके मन में अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। मार डालो, सबको मार डालो, किसी भी कीमत की परवाह मत करो। तारों भरे आकाश को खून से रंग दो, चाहे कुछ भी जीवित ना बचे, तुम्हें मारना ही होगा। ऑलहेवन के लिए विशाल आकाश में मौजूद कोई भी जीवित प्राणी महत्वपूर्ण नहीं था। उसके लिए केवल मेंग हाओ का खतरा ही महत्वपूर्ण था। ऑलहेवन के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसे असहनीय भय और आतंक का अनुभव करना ही था। आमने सामने की लड़ाई से पहले, अगर विशाल आकाश में मौजूद जीवित प्राणियों की मृत्यु से मेंग हाओ की कोई कमजोरी उजागर हो जाती, तो ये सब सार्थक हो जाता। ऑलहेवन मेंग हाओ के सार को समझना चाहता था, उसके सिद्धांतों को जानना चाहता था, उसकी जादुई शक्तियों को याद करना चाहता था। ऑलहेवन मेंग हाओ को समझना चाहता था, और इस प्रकार उससे सीधे लड़ने में अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहता था। भयंकर युद्ध की आवाजें तुरंत गूंज उठी, क्योंकि अनगिनत आक्रमणकारी प्राणी लाल आंखों से उन्माद में हमला करने लगे। विशाल विस्तार विद्यालय के साधक इतनी भारी सेना के सामने टिक नहीं सके और धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे थे। शत्रु सेना संख्या में बहुत अधिक थी। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उनका वर्णन करना लगभग असंभव था। ऐसा लग रहा था मानो विशाल आकाश में मौजूद सभी जीव युद्ध की ओर अग्रसर हो। वहां अनेक पैरागॉन मौजूद थे। 9 तत्वों के विशेषज्ञ भी देखे जा सकते थे। वे सभी पागलों की तरह लड़ रहे थे, खुद को लगी किसी भी चोट की परवाह किए बिना, यहां तक कि आत्म विनाश का सहारा भी ले रहे थे। मेंग हाओ ने जो कुछ हो रहा था उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि ये क्षण भर के लिए ही था। फिर उसकी आंखें खुल गईं और उनमें निर्मम शीतलता झलक रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक युद्ध क्षेत्र के पश्चिमी भाग में प्रकट हो गया। वहां मौजूद सभी प्राणी, जिन्होंने उसे नीचे उतरते देखा, अपने हृदय की गहराई से कांप उठे। मैं अपने नाम की शक्ति का आह्वान करता हूं और इस क्षेत्र में सभी प्राणियों की जीवन शक्ति को सील करता हूं। इतना कहकर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और फिर उसे नीचे की ओर धकेल दिया। अनंत गर्जना जैसी आवाज सुनाई दी। प्राकृतिक नियम जबरन बदल गए और जादुई नियम निरस्त हो गए। प्राकृतिक और जादुई नियमों में हुए परिवर्तनों से सभी जीवित प्राणियों की साधना शक्ति और जीवन शक्ति में परिवर्तन आ गया और वे कांपने लगे। उनकी साधना शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उनकी जीवन शक्ति मंद पड़ गई। पलक झपकते ही अनगिनत प्राणी शवों में परिवर्तित हो गए। तारों भरे आकाश में असंख्य शरीर तैर रहे थे, जिनमें से केवल मेंग हाओ ही जीवित था। वह वहीं मंडरा रहा था, उसके चेहरे पर मिश्रित भाव दिखाई दे रहे थे। फिर भी अन्य 3 दिशाओं में मौजूद प्राणियों के समूहों को निर्मम दृष्टि से देखते हुए उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं झलक रहा था। सिसकियां गूंज उठीं, लेकिन विशाल विस्तार की इच्छा ने उन्हें पहले से भी अधिक तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ये देखते हुए कि वे अकल्पनीय, असीम शक्ति वाले मेंग हाओ का सामना कर रहे थे, उनमें हिलने डुलने की भी ऊर्जा लगभग नहीं बची थी, और उनका मन भय से भर गया था। केवल वही लोग जो मेरे सामने सिर झुकाते हैं और मेरे नाम का आह्वान करते हैं, जो मेरे प्रति निष्ठा स्वीकार करते हैं, वे ही इस तारों भरे आकाश में विद्यमान रह सकेंगे। जो विरोध करेंगे वे स्वर्ग के साथ ही मर जाएंगे। असंख्य लाशों से घिरे हुए उसे वहां मंडराते हुए देखकर उसके शब्द पहले से भी अधिक गर्जनापूर्ण प्रतीत हुए। जैसे ही प्राणियों में विस्मय का भाव उमड़ा, सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा और भी तीव्र शक्ति से उन पर टूट पड़ी। यह एक दहाड़ की तरह था जिससे सभी प्राणी थरथरा उठे। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे एक बार फिर लड़ने लगे। उसी समय दूर से कुछ और प्राणी प्रकट हुए। भौहें चढ़ाते हुए मेंग हाओ ने ठंडी सी आवाज निकाली। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था और उसने एक कदम आगे बढ़ाया।
उसी समय उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बात की, मैं तुम्हें साधना करने के अधिकार से वंचित करता हूं और तुम्हारी जीवन शक्ति की ज्वाला को भी बुझाता हूं। उसके मुख से ये शब्द निकलते ही शून्य कांप उठा और ढहने लगा। आसपास के बाह्यजनों के मुंह से खून बहने लगा क्योंकि उनके रक्त में मौजूद साधना करने की शक्ति अचानक पिघल गई। उनकी जीवन शक्ति की ज्वाला भी बुझ गई। चारों ओर खून के छींटे उड़ने लगे और जल्द ही वहां लाशों के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं बचा। मेंग हाओ वहीं मंडराता रहा और विशाल आकाश के जीवों को देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना दाहिना हाथ उठाया। ऐसा लग रहा था मानो उसे बस अपना हाथ नीचे करना था और आसपास के सभी जीव नष्ट हो जाते। ये परमानंद की अविश्वसनीय शक्ति थी। वहां उपस्थित सभी प्राणी मानसिक रूप से क्षत विक्षत हो गए। वे कांप रहे थे, भयभीत थे, और सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा के प्रबल प्रहार के बावजूद वे उन भयानक दृश्यों को नहीं भूल पा रहे थे जो उन्होंने अभी अभी देखे थे। इसी कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा भी भंग होने लगी। ये कहना असंभव था कि सबसे पहले किसने ऐसा किया, लेकिन एक एक करके विशाल विस्तार के विभिन्न जीव अपने घुटनों पर गिर पड़े, उनके दिमाग सुन्न हो गए, उनके दिल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। मैं निष्ठा स्वीकार करता हूँ। मैं निष्ठा स्वीकार करता हूँ। हम निष्ठा स्वीकार करते हैं। अनगिनत आवाजें पास और दूर से, यहां तक कि दूर स्थित प्राणियों से भी गूंज उठी। सभी प्राणी निष्ठा स्वीकार कर रहे थे। मेंग हाओ तारों भरे आकाश में मंडराता रहा, दूर तक देखता रहा, उसकी आंखों से हत्या का इरादा झलक रहा था। हे स्वर्ग, अभी इसी वक्त अपना चेहरा दिखाओ। वह दहाड़ा। सभी प्राणियों ने निष्ठा स्वीकार की। विशाल आकाश में विद्यमान सभी जीव मेंग हाओ के सामने नतमस्तक थे, इस बात के साक्षी थे कि वह वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा को युद्ध में चुनौती देने की स्थिति में था। विशाल विस्तार संप्रदाय के साधक भी प्रणाम कर रहे थे, उनके हृदय में मेंग हाओ के प्रति तीव्र भावनाएं उमड़ रही थी। संप्रदाय प्रमुख और अन्य लोगों की भी यही भावना थी। आकाश बदलने वाला है, संप्रदाय के नेता ने हौंफते हुए सोचा, उनकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थी। ठीक इसी क्षण एक ठंडी सी घुरघुराहट की आवाज विशाल आकाश में गूंज उठी। ऐसा लगा मानो यह आवाज हर जगह से आ रही हो, हर जीवित प्राणी से, हर ग्रह से, हर भूभाग से, हर भंवर से, धूल के हर कण से। आवाज के साथ ही तारों भरे आकाश के प्राकृतिक और जादुई नियम मुड़ने और विकृत होने लगे। पलक झपकते ही प्रकाश चारों दिशाओं से घूमने लगा और मेंग हाओ के सामने एक व्यक्ति का आकार लेने लगा। ये बहुत विशाल था। ऐसा लग रहा था मानो तारों से भरा आकाश ही इसका शरीर हो, ग्रह इसकी आंखें हो, और संसार इसकी हड्डियां हो। पहले तो यह एक धुंधली छवि थी, लेकिन इसे देखते ही अत्यंत भय का अनुभव हुआ और सभी साधकों पर असहनीय दबाव पड़ गया। हालांकि फिर वह आकृति तेजी से सिकुड़ने लगी और साथ ही दबाव भी बढ़ता गया। हर साधक खून की उल्टी करने लगा और बुरी तरह कांपने लगा। मेंग हाओ के बाल उसके सिर के चारों ओर लहरा रहे थे और उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। जल्द ही उसके सामने की आकृति केवल 30,000 मीटर ऊंची रह गई, और फिर केवल 30 मीटर। जैसे जैसे वह सिकुड़ती गई, उसके चेहरे के भाव और स्पष्ट होते गए। वह एक युवक था। उन्होंने तारों से सजे आकाश का लंबा चोला पहना हुआ था। उनके बाल लंबे थे जो हवा में लहरा रहे थे, और उनकी भौहें नुकीली थीं। वे बेहद आकर्षक थे, और उनसे निकलने वाली आभा से ऐसा प्रतीत होता था मानो वे समस्त अस्तित्व के स्वामी हो। उसकी निगाहों के सामने सभी जीवित प्राणी नतमस्तक हो जाते थे और अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं करते थे। फिर भी जब मेंग हाओ ने इस युवक को देखा, तो उसे मृत्यु की एक बहुत ही हल्की सी आभा का पता चला। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ओल्हेवन था। बेशक वह ओल्हेवन का असली रूप नहीं था, बल्कि एक क्लोन था। ओल्हेवन का असली रूप विशाल विस्तार में प्रवेश करने में असमर्थ था। वह विशाल विस्तार के बाहर विद्यमान था। फिर भी ओल्हेवन का ये क्लोन शक्ति के मामले में उसके असली रूप के बहुत करीब था। शायद यही उसकी सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी, जिसे उसके असली रूप से कभी पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता था। उसका इरादा इतनी जल्दी इस तरह प्रकट होने का कभी नहीं था। उसने अपने पास मौजूद सभी तरीके आजमा लिए थे, फिर भी मेंग हाओ के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ रहा था। इसलिए वह स्वयं प्रकट हुआ। अब समय आ गया था कि वह मेंग हाओ के साथ अंतिम युद्ध शुरू करे। इस लड़ाई में जीतना ही सबसे अच्छा परिणाम होगा। हालांकि अगर वह हार भी जाता है, तो भी प्राप्त जानकारी उसके असली रूप के लिए अत्यंत लाभकारी होगी।
भले ही बाद में उसका असली रूप और कमजोर हो जाए, फिर भी यह जानकारी उसे जीत हासिल करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकती है। तुम्हें कभी इस अवस्था तक नहीं पहुंचना चाहिए था, ऑलहेवन के क्लोन ने ठंडे और अत्यंत प्राचीन भावों से भरे चेहरे के साथ कहा। मेंग हाओ ने उस युवक को देखा, उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उसने कहा, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया था। तुमने लगातार मेरे खिलाफ साजिशें रची। अब मैं पारलौकिक अवस्था में पहुंच चुका हूं। इसे जीवन मरण की लड़ाई में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं विशाल विस्तार, सर्वस्व के बाहर तुम्हारे असली रूप को नजरअंदाज कर सकूं, लेकिन विशाल विस्तार के अंदर मुझे अपने ऊपर किसी और स्वर की जरूरत नहीं है। क्लोन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ इसलिए है ताकि मैं जी सकूं। अगर तुम मुझे ढूंढने नहीं भी आते, तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लेता। हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ है, वह पहले से तय था। और हम दोनों में से सिर्फ एक ही बच सकता है। या तो तुम मेरी जगह ले लो, या मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऑलहेवन की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था, फिर भी भीतर ही भीतर एक गहरा अकेलापन था जिसमें अनगिनत यादें समाई हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हें कभी इस हालत तक नहीं पहुंचना चाहिए था। तुम मेरे पुनर्जन्म को गति देने वाले ईंधन से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक आह भरते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और मेंग हाओ की ओर इशारा किया। लेकिन चूंकि आपने इतनी ऊंचाई तक चढ़ने पर जोर दिया है, तो अब मैं इस सारी अराजकता को व्यवस्थित करूंगा। इस दुनिया में प्रकट होने वाले सभी सच्चे दानव मेरी वंश परंपरा के अनुसार साधना करते हैं। हे परमेश्वर के रक्त, अपना दंड दो। परमेश्वर के प्रतिरूप के मुख से ये शब्द निकलते ही मेंग हाओ के शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई और उसके शरीर का सारा रक्त बेकाबू होकर उबलने लगा। उसकी नसें, हड्डियां, मांस, सब कुछ एक ऑलहेवन कबीले से आया था। वह ऑलहेवन वंश का था और एक ऑलहेवन अमर था। इसी वजह से उंगली के एक साधारण इशारे से ही ये सब चीजें फट गईं। उसके शरीर के रोमछिद्रों से खून की अनगिनत बूंदें रिस रही थीं, जिससे उसके कपड़े तुरंत लाल हो गए। फिर भी वह बिल्कुल स्थिर, एक ही स्थान पर रुका रहा। अगर आप मेरी वंश परंपरा का पता लगाएं, तो वास्तव में इसकी शुरुआत आपसे ही हुई है। लेकिन जिस क्षण मैंने मोक्ष प्राप्त किया, उस क्षण न केवल मेरा शरीर, बल्कि मेरी आत्मा और मेरा रक्त भी मोक्ष प्राप्त कर चुका था। इस समय तक उसका रक्त खौल रहा था। उसी समय उसके पीछे एक विशाल आकृति प्रकट हुई। शुरुआत में वह धुंधली थी, लेकिन तेजी से स्पष्ट हो गई, और जल्द ही यह साफ हो गया कि वह मेंग हाओ की एक विशाल छवि थी। वह तारों भरे आकाश में मंडराती हुई किसी दिव्य आत्मा की तरह प्रतीत हो रहा था। उसका शरीर तरह तरह की जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, और फिर भी उसके प्रकट होते ही वे सभी बंधन कांपने लगे, मानो चकनाचूर होने वाले हों। जैसे ही जंजीरें और हथकड़ियां नष्ट हुई, ये स्पष्ट हो गया कि वे किसी न किसी तरह ऑलहेवन के क्लोन से जुड़ी हुई थी। जब मेरे रक्त में आध्यात्मिक जागृति आई, तो मुझे एहसास हुआ कि अब भी एक हल्का सा संबंध बाकी है। मैं इतने समय से आपसे आमने सामने मिलने और फिर आपसे जुड़े हर बंधन को पूरी तरह से तोड़ने का इंतजार कर रहा था। मेंग हाओ की आंखों में प्रकाश की चमक उठी, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर उसे अपने सामने नीचे की ओर मारा। उस काटने जैसी गति के कारण तारों से भरा आकाश एक तेज धार वाले ब्लेड में बदल गया, जो स्वर्ग के उज्जवल प्रकाश से जगमगा रहा था, मानो वह मेंग हाओ और ऑलहेवन के क्लोन के बीच की जगह पर वार कर रहा हो। उसी क्षण उसके पीछे खड़ी विशालकाय आकृति को बांधने वाली जंजीरें कांपने लगी। जैसे ही वे टुकड़े टुकड़े होने लगी, जोरदार गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। मेंग हाओ के पीछे खड़ी आकृति ने अपनी बाहें चौड़ी कर ली। जंजीरों और बेड़ियों के टूटने की तेज आवाज चारों ओर गूंज उठी। फिर वह विशाल आकृति पहले से भी बड़ी होने लगी, मानो उसने किसी अज्ञात बंधन से खुद को मुक्त कर लिया हो। यही सच्ची स्वतंत्रता थी। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता ही मेंग हाओ का मूल मंत्र था। इस समय तक उन्होंने स्वयं को सर्वशक्तिमान ईश्वर से पूरी तरह अलग कर लिया था। इस समय उनका मूल मंत्र शिखर की ओर अग्रसर था। इस क्षण से वह अपने आप में स्वतंत्र हो गया, उसके रक्त का स्रोत टूट गया, जिससे उसे सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उस अलगाव के क्षण में मेंग हाओ की साधना शक्ति में वृद्धि हुई। यद्यपि वह अभी भी पूर्वज क्षेत्र से आधा कदम ही दूर था, उसने महत्वपूर्ण प्रगति की। उसके बाल लहराए और उसकी ऊर्जा में जबरदस्त उछाल आया। उसने गहरी सांस ली और विशाल आकाश का पूरा तारामंडल कांप उठा।
ऑलहेवन के क्लोन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मिंग हाओ को घूर कर देखा। उन्होंने कहा, मैं तारों भरे आकाश की इच्छा हूं। मैं उसकी आत्मा हूं। मेरे शब्द प्राकृतिक नियम हैं और मेरे विचार जादुई नियम हैं। आज के दिन मैं एक नया नियम बनाता हूं। मैं जहां भी खड़ा रहूंगा, इस किसान के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं रहेगा। क्लोन के मुख से शब्द निकलते ही तारों से भरा आकाश कांपने लगा। गरजने जैसी गड़गड़ाहट सुनाई दी और ऊपर दरारें खुल गईं। दरारें फैलती और आपस में जुड़ती गईं, जिससे चटकने की आवाजें सुनाई देने लगी। आकाश को चीर देने वाली, धरती को कुचलने वाली शक्ति का विकिरण हुआ और एक नया प्राकृतिक नियम प्रकट हुआ। उसी समय मिंग हाओ के चारों ओर का शून्य ढहने लगा और एक विशाल ब्लैक होल में परिवर्तित हो गया। ऐसा लग रहा था मानो इस नए प्राकृतिक नियम के कारण समस्त अस्तित्व मिंग हाओ के निकट आने से कतरा रहा हो। इस प्राकृतिक नियम के अनुसार इस तारों भरे आकाश में मिंग हाओ के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। वह ब्लैक होल असल में ब्लैक होल नहीं था, बल्कि तारों भरे आकाश और शून्य की उस विशालता का प्रतीक था जिसके भीतर मिंग हाओ सुरक्षित नहीं रह सकता था। जैसे जैसे वे पीछे हटते गए, एक छेद पीछे छूटता गया, एक असीम अंधकार में सा छेद जो विशाल विस्तार के बाहर के क्षेत्र ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ था। अगर मिंग हाओ उसमें गिर जाता, तो अंततः वह पूरी तरह से बाहर धकेल दिया जाता। ये युद्ध दैवीय शक्तियों के उपयोग से आगे बढ़कर प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध लड़ाई के स्तर तक पहुंच गया था। यह एक भयावह स्तर का युद्ध था जो अधिकांश साधकों की कल्पना से परे था। यह एक ऐसा युद्ध था जो केवल पारलौकिक साधकों के लिए ही उपयुक्त था। अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार मिंग हाओ एक शब्द से बिल्कुल नए प्राकृतिक नियम नहीं बना सकता था। हालांकि वह उनमें बदलाव जरूर कर सकता था। उनकी आंखें चमक रही थीं और उन्होंने कहा, मेरा दांव स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का है, बंधन मुक्त होने का है। मैं नहीं चाहता कि किसी और के अधिकार मुझ पर हावी हो। मेरा दांव ही मेरा सार है। मैं जहां भी खड़ा रहूं, अपने दांव के सार का आह्वान करके प्राकृतिक और जादुई नियमों को नष्ट और चकनाचूर कर सकता हूं। कोई मुझे इस स्थान से नहीं निकाल सकता। उन्होंने अपनी आस्तीन झटक दी, जिससे उनके दांव सार की शक्ति बाहर निकली और प्राकृतिक और जादुई नियम बदल गए, जो विकृत और चकनाचूर हो गए। उसके नीचे काला छेद गायब हो गया, जिससे सब कुछ सामान्य हो गया। बेशक केवल ऑलहेवन ही जानता था कि प्राकृतिक नियमों की इस लड़ाई में निहित खतरा साधारण साधकों की समझ से कहीं अधिक था। ऑलहेवन की आंखें झिलमिला उठी और उसने कहा, मैं तुमसे 5 तत्वों पर तुम्हारा नियंत्रण छीन लेता हूं और एक नया जादुई नियम बनाता हूं। मिंग हाओ ने अपनी आस्तीन लहराई। 5 तत्व मेरे दांव के सार में विद्यमान है। जहां कहीं भी मेरे दांव का प्रकाश चमकता है, वहां 5 तत्व बिखर नहीं सकते। ऑलहेवन की आवाज गरजती हुई बिजली की तरह गूंजी और उसने कहा, तारों भरे आकाश का प्रकाश तुम पर कभी नहीं चमकेगा। मैं तुमसे प्रकाश देखने की क्षमता छीन लेता हूं। अचानक मिंग हाओ घोर अंधेरे से घिर गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे कहीं से भी रोशनी दिखाई न दे रही हो, मानो वह अंधेरे में विलीन हो रहा हो, उसका हिस्सा बन रहा हो। मिंग हाओ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं एक उत्कृष्ट साधक हूं, पूर्वज लोक में आधा कदम आगे बढ़ चुका हूं। आकाश के तारों का प्रकाश मुझे छूने के लायक नहीं है। इसे मुझसे छीनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे सीधे सीधे दूर चले जाने का आदेश देता हूं। कुछ क्षण पहले तक वह शारीरिक रूप से लुप्त होता जा रहा था, लेकिन अब वह दिन के उजाले की तरह स्पष्ट था। उसने न केवल प्रकाश को मिटा दिया था, बल्कि अंधकार को भी दूर भगा दिया था। ऑलहेवन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। हालांकि प्राकृतिक नियमों की इस लड़ाई में उसे बढ़त हासिल थी और पहल भी उसी के हाथ में थी, फिर भी मिंग हाओ का सामना करते हुए वह असहाय महसूस कर रहा था। तेरी आत्मा ही तेरी ज्वाला है, तेरे पर्वत और सागर ही तेरी भूमि है। अब से पर्वत और सागरों का अस्तित्व नहीं रहेगा, और तेरी आत्मा में जीवन की ज्वाला नहीं जलेगी। अगर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए, तो सारा आकाश मेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा। इन प्राकृतिक नियमों का सामना करते हुए मिंग हाओ के चेहरे पर तिरस्कार का भाव स्पष्ट था। साथ ही उससे एक दबंग आभा निकल रही थी। मेरे शब्दों ने इस संसार में सभी जीवित प्राणियों को अस्तित्व में लाया। अब मेरे शब्द तुम्हारे शरीर और आत्मा को नष्ट कर देंगे। भला तुम कैसे बच पाओगे? ऑलहेवन आगे बढ़ने लगा और उसके हर कदम से तारों से भरा आकाश कांप उठा। मिंग हाओ भी आगे बढ़ने लगा और उसके कदमों से सब कुछ हिलने लगा।
तुम मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो और मेरी साधना शक्ति को बिखेर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा और मेरा दाव सार बना रहेगा। यदि तुम इस तारामंडल की शक्ति एक असीम सागर के समान हो, तो मैं उस जल में शाश्वत रूप से स्थित पर्वत की चोटी के समान हूं। चाहे तुम्हारी लहरें मुझे कितना भी कुचल दें, मैं हमेशा बना रहूंगा। उसने परम स्वर्ग की अदृश्य शक्ति के विरुद्ध अथक संघर्ष किया। नए प्राकृतिक नियम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उनसे विचलित नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में उन्हें कुचल डाला। ईश्वर ही उन्हें बनाता था और मेंग हाओ उन्हें नष्ट करता था। हालांकि मेंग हाओ वास्तव में ईश्वर की पूरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी प्राकृतिक नियमों को नष्ट करना उन्हें बनाने से कहीं अधिक आसान था। विशाल विस्तार के आसपास के जीव पूरी गति से पीछे हट रहे थे। मेंग हाओ और ऑलहेवन के बीच की लड़ाई में वे भाग नहीं ले सकते थे। वे बस पीछे हट गए, उनके दिमाग चकरा रहे थे। पैरागॉन और 9 सारों वाले प्राणी पूरी तरह से हिल गए थे। वे कांप रहे थे और उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, क्योंकि वे प्राकृतिक नियमों के उस युद्ध से कुछ सीखने की पूरी कोशिश कर रहे थे जो उनकी आंखों के सामने घट रहा था। वे सभी लोग मोक्ष से बस एक कदम दूर थे, और फिर भी उस कदम को सफलतापूर्वक उठाना एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन अब, उस लड़ाई के कारण जिसे वे देख पाए थे, उन्हें अभूतपूर्व लाभ मिल रहे थे। अति उत्कृष्ट अनुभव, यही तो अति उत्कृष्ट अनुभव है। दाओसोस क्षेत्र में, आप वास्तव में प्राकृतिक नियमों का निर्माण कर सकते हैं, और उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। संप्रदाय के नेता और अन्य लोग जो कुछ हो रहा था उसे ध्यान से सुनते हुए अचंभित रह गए। मेंग हाओ ने सच्ची स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अपने वंश को तोड़ दिया था। उसके विरुद्ध लागू होने वाले प्राकृतिक नियम भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे थे। जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, ऑलहेवन के क्लोन की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी, और उसकी ऊर्जा और भी अधिक बढ़ गई। एक भीषण आंधी उठी जिसने तारों भरे आकाश को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ हिलाकर रख दिया। क्लोन की आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। सर्वस्व प्रथम रूपांतरण। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसका आकार बढ़ने लगा। उसके कंधों से मांस के 8 गोले फूट निकले, जो फटने लगे। हैरानी की बात यह थी कि वे 8 सिरों में बदल गए। उसके पास जो सिर पहले से था, उसे मिलाकर अब उसके पास कुल 9 सिर हो गए थे। उसके शरीर का आकार भी बदलने लगा। वह अब मनुष्य जैसा नहीं रहा, बल्कि एक सांप जैसा हो गया, जिसकी लंबाई पूरे 3000 मीटर थी। उसका रूप इतना भयानक था कि आकाश और पृथ्वी कांप उठते थे, और वह अवर्णनीय रूप से भयंकर था। सभी 9 सिरों ने मेंग हाओ की ओर देखा और फिर दहाड़ते हुए एक अविश्वसनीय ध्वनि तरंग उत्पन्न की, जिसने अपने रास्ते में आने वाले खगोलीय पिंडों के स्थान को भी बदल दिया और पास के साधकों को पीछे धकेल दिया। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसकी कोई तुलना नहीं थी। उन 9 सिरों में पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान, इंसान और जानवर सभी शामिल थे। उनकी दहाड़ सुनकर मेंग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। किसी कारणवश इस समय ऑलहेवन में कुछ बहुत गलत सा लग रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके सांप जैसे शरीर की सभी परतों पर चेहरे दिखाई दे रहे थे, जिससे वह बेहद भयानक लग रहा था। 9 सिरों की गर्जना से उत्पन्न हवा का झोंका इतना तीव्र था कि केवल 9 तत्व विशेषज्ञ ही बेहोश हुए बिना इसे सहन कर सकते थे। ये 9 सिरों वाला सर्प एक ऐसी सत्ता थी जिसे लगभग कोई नहीं पहचानता था, फिर भी इसने सभी को भयभीत कर दिया था। बाकी सब लोगों के विपरीत। उन 9 सिरों को देखकर बूढ़ी छिपकली अविश्वास से चीख पड़ी। उसके शरीर के सारे शल्क खड़े हो गए। 9 सिरों वाली जनजाति, छिपकली चिल्लाए, ये 9 सिरों वाली जनजाति से है। वे वर्षों पहले एक बीते युग में नष्ट हो गए थे। किंवदंतियों के अनुसार, जब विशाल आकाश का निर्माण हुआ था, तब वे सबसे शक्तिशाली पशु जनजातियों में से एक थे। 9 सिर वाला कबीला पूरे 10 युगों तक अजेय रूप से प्रभुत्वशाली रहा। यह पूरी तरह संभव था कि वह बूढ़ी छिपकली ही वहां मौजूद एकमात्र प्राणी थी जिसे 9 सिर वाले कबीले के अस्तित्व के बारे में कुछ जानकारी थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वास्तव में उसके भीतर उस कबीले का थोड़ा सा रक्त था। 1. ये 9 सिर वाला कबीला, बेसिच द डेविल में वर्णित प्राणियों की एक जाति का संदर्भ प्रतीत होता है। वास्तव में, मैं थोड़ा शोध कर रहा था और मैंने देखा कि उसी कहानी के शुरुआती हिस्सों में एक विशाल छिपकली दिखाई देती है। मुझे यकीन नहीं है कि यह वही छिपकली है जिसका उल्लेख यहाँ बूढ़ी छिपकली के रूप में किया गया है, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।
एक और दिलचस्प बात यह है कि बेसिच द डेविल के अंतिम अध्यायों में समय के 10 युग बीत गए। जब बूढ़ी छिपकली चीख रही थी, तभी मिंग हाओ की आंखों में एक चमक आई। 9 सिर वाले सर्प को देखकर वह अमर देव महाद्वीप और शैतान लोक महाद्वीप की यादों में खो गया। इस तारामंडल में जो कुछ भी कभी अस्तित्व में रहा है, वह सब याद रखा जाएगा, और वह स्वयं तारामंडल की इच्छा में अंकित है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी स्मृति में मौजूद किसी भी चीज के आधार पर शून्य से कुछ भी बना सकता है। जब मिंग हाओ इन बातों पर विचार कर रहा था, तभी ओल्हेवन ने 18 आंखों से मिंग हाओ को देखा, ऐसी आंखें जो क्रूर उन्माद से चमक रही थी। अचानक वह गतिमान हो उठा, अपने पीछे धुंधली छवियां छोड़ते हुए और एक भयंकर आंधी लाते हुए। गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी और वह सीधे मिंग हाओ के सामने प्रकट हुआ। उसकी पूंछ एक क्रूर हमले के लिए आगे बढ़ी। तारों से भरा आकाश पूंछ की शक्ति के आगे चूर चूर हो गया, जो 9 तत्वों के स्तर से भी अधिक थी। आकाशीय पिंड ढह गए और मिंग हाओ की आंखें बर्फीली रोशनी से चमक उठी, जैसे ही उसने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी कसी और सीधे बाहर की ओर मुक्का मारा। जैसे ही मुट्ठी पूंछ से टकराए, शून्य चकनाचूर हो गया, जोरदार गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी और सर्वस्वरूप सर्प थरथरा उठा। मिंग हाओ कांपते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा, और फिर भी जैसे ही वह पीछे गिरा, 9 सिर वाले सर्पों की सभी आंखें बंद हो गईं। प्रत्येक बंद आंख से एक एक आंसू निकला, कुल 18। जैसे ही आंसू निकले, आक्रोश का एक भयावह आभास फूट पड़ा। फिर आंसू चमक उठे और 18 प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होकर मिंग हाओ की ओर बढ़े। 9 सिर वाले आंसू, 9 सिर वाले आंसू। बूढ़ी छिपकली दहाड़ी, सावधान रहो मिंग हाओ, ये 9 सिर वाले कबीले का घातक हमला है। उसके शरीर में व्याप्त सारा क्रोध परम विनाश की शक्ति में परिवर्तित हो गया है। जैसे ही 18 चमकते हुए आंसू मिंग हाओ पर बरसने लगे, उसकी आंखें झपकी, लेकिन उसने बचने के लिए कुछ नहीं किया। एक ही जगह पर स्थिर रहते हुए, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आंसुओं की ओर बढ़ा दिया। शुरू, उसने कहा। तुरंत ही एक दानव सीमित करने वाला जादू चलाया गया। उसकी जादुई शक्तियां पूर्णतः सिद्ध थीं और पारलौकिकता की शक्ति से समर्थित थीं, इसलिए उनकी शक्ति पूरे विशाल क्षेत्र को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। उसके बोले गए एक शब्द के जवाब में 8 आंसू की बूंदें वहीं रुक गईं, मानो किसी भी क्षण विलीन हो जाएंगी। जैसे ही मिंग हाओ ने आरंभ अंत मंत्र से आरंभ शब्द बोला, सब कुछ अपने मूल स्वरूप में लौट आया। घातक आक्रमण विफल होते देख 9 सिरों वाले सर्प की 18 आंखें खुल गईं और वह दहाड़ उठा। आश्चर्यजनक रूप से उसका शरीर फटने लगा। अंदर से अनेक आकृतियां अचानक प्रकट हुईं, और यदि कोई ध्यान से देखता तो पाता कि वे सभी विभिन्न आकारों और आकृतियों के 9 सिर वाले सर्प थे। उनकी कुल संख्या 10,000 से अधिक थी, और वे सभी क्रोध और पागलपन से भरे हुए मिंग हाओ की ओर झपटे। आदिवासी जनजाति का निर्णायक प्रहार। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये 9 सिर वाली जनजाति का निर्णायक प्रहार है। माना जाता है कि 9 सिर वाले कबीले के सदस्य मरने से ठीक पहले इस चाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसी विनाश का आत्म बलिदान करके, वे अपने कबीले की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर बूढ़ा छिपकली कांप रहा था। असंख्य 9 सिर वाले सर्प एक विशाल लहर की तरह हवा में घूमते हुए तीखी चीखें निकालते हुए, उग्र हत्या के इरादे से मिंग हाओ की ओर बढ़ रहे थे। 9 मुखियाओं का कबीला शक्तिशाली रहा होगा, लेकिन उन्होंने कभी कोई पारलौकिक शक्ति उत्पन्न नहीं की, मिंग हाओ ने बुदबुदाते हुए कहा। अगर उनमें से कोई एक शारीरिक पारलौकिकता तक पहुंच भी गया, तो भी यह काफी नहीं है। इस जनजाति का निर्माण सर्वस्व रूपांतरण के पहले चरण में हुआ था, ये स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में नहीं आई। यह महज एक कल्पना है। इतना कहकर मिंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में कस लिया। समाप्त, वह चिल्लाया। आरंभ अंत शाप पूरी तरह से सक्रिय होते ही गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मिंग हाओ के दावसार से असीम शक्ति फूट पड़ी और उसके हाथ में समा गई, जिसे उसने धीरे धीरे हथेली में फैला लिया। ऐसा लग रहा था मानो तारों भरा आकाश उसके हाथ में समाया हुआ हो, और उसकी हथेली के अंदर मौजूद किसी भी चीज को वह केवल उंगलियां बंद करके नष्ट कर सकता हो। रूम्बल, 18 आंसू नष्ट हो गए, और शेष 9 सिर वाले सर्प भी फट गए, और मिंग हाओ के सामने उड़ती हुई राख के अलावा कुछ नहीं बचे। मैं समझ गया हूं कि तुम क्या कर रहे हो, ऑल हेवन। तुम बस मेरी दानव सील करने की जादुई शक्ति का अध्ययन करना चाहते हो, है ना? तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं।
मेंग हाओ की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया और दूसरा जादू चलाने के लिए हाथ हिलाया, वह दूसरों के पहल करने का इंतजार करने वालों में से नहीं था। सचमुच, उसने कहा, और तारों से भरा आकाश कांप उठा। उसी समय जब 9 सिर वाले सर्प लुप्त हो रहे थे, तभी आगे शून्य में ओल्हेवन ने नया रूप धारण कर लिया और अपने 9 सिर वाले रूप की 18 आंखों से मिंग हाओ को घूरने लगा। दूसरे दानव सीलिंग हेक्स के सक्रिय होने के साथ ही दूसरा ओल्हेवन रूपांतरण भी हुआ। दूसरा रूपांतरण 9 सिर वाला ड्रैगन बन जाता है। सम्राट ड्रैगन रूपांतरण 1। मुझे पूरा यकीन है कि यह सम्राट ड्रैगन रेनेगेड इमॉर्टल के बाद के अध्यायों में दिखाई देता है। ओल्हेवन ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दहाड़ा। फिर उसका शरीर बढ़ने लगा और वह अब सांप जैसा नहीं दिखता था। उसके सिर से सींग निकल आए और उसके 9 पंजे उगाए। उसके 8 सिर सूखने लगे और अंततः एक मुकुट बन गए जो बचे हुए एकमात्र सिर पर टिका हुआ था। ओल्हेवन का क्लोन अब तारों भरे आकाश में मंडरा रहा था, जिसने एक सम्राट ड्रैगन का चौंकाने वाला रूप धारण कर लिया था। सम्राट ड्रैगन मुख्य रूप से सर्प खाते थे। विशाल आकाश में वे बहुत कम समय के लिए 1000 साल से भी कम समय तक अस्तित्व में रहे। उसके बाद उनकी पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई। इसी वजह से वर्तमान में मौजूद कोई भी प्राणी सम्राट ड्रैगन को पहचान भी नहीं पाता था। यहां तक कि उस बूढ़ी छिपकली ने भी कभी उसे नहीं देखा था। लोगों ने पहले भी अजगर देखे थे, लेकिन सम्राट के मुकुट, 9 पंजों और घोर काले शल्कों वाले इस अजगर को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह अत्यंत भयंकर था। हालांकि ड्रैगन के नाम में मौजूद अक्षर का अर्थ वास्तव में सम्राट नहीं था। ये जोंक था। 1। चीनी भाषा में सम्राट और जोंक के लिए इस्तेमाल किए गए दोनों अक्षरों का उच्चारण, यहां तक कि स्वर भी, बिल्कुल एक जैसा है, जिससे ये शब्द खेल चीनी भाषा में काफी दिलचस्प हो जाता है। एक लीच ड्रैगन। उसके सिर पर अजगर जैसी सामान्य मूंछें थीं, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो उसमें से मच्छर के मुंह की तरह एक तेज धार वाला, खून चूसने वाला मुखपत्र निकला। उसका पूरा रूप ही अत्यंत भयावह था। लगभग किसी को भी यह जानकारी नहीं थी कि ऐसे जीव कभी अस्तित्व में थे। वे विलुप्त हो चुके थे। वास्तव में आकाश में एकमात्र व्यक्ति जो उनके बारे में जानता था, वह था ओल्हेवन। शून्य से कुछ बनाकर वह लीच ड्रैगन को अपने दूसरे रूपांतरण के रूप में उपयोग करने में सक्षम हुआ। सम्राट ड्रैगन के प्रकट होते ही उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई, जो एक ऐसे चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई कि मिंग हाओ भी भौहें चढ़ा बैठा। वह जानता था कि ओल्हेवन शक्तिशाली है और उसे युद्ध में हराना आसान काम नहीं होगा। अब जब वह स्वयं ओल्हेवन के इन रूपों को देख सकता था, विशेषकर सम्राट ड्रैगन को, तो उसे आने वाले विनाश का एक बेचैन करने वाला एहसास हो रहा था। यह सम्राट ड्रैगन न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि साधना के स्तर में भी असाधारण है, मिंग हाओ ने सोचा। जहां तक इसकी आत्मा की बात है, वही इसकी एकमात्र सीमा प्रतीत होती है। हालांकि इसे देखकर लगता है कि इसे उस असाधारण स्तर तक पहुंचने में बस कुछ समय लगेगा। वास्तव में मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा जो इतनी आसानी से पूर्ण असाधारणता प्राप्त कर सके। सर्वस्व ने शून्य से कुछ बनाया और आत्मा की कुछ कमियों को पूरा किया। ये प्राणी वास्तव में 9 सिर वाले सर्प के समान ही जीव है, लेकिन समग्र स्तर पर वह सर्प इसके सामने कहीं नहीं ठहरता। मिंग हाओ की आंखें चमक उठी और उसने दूसरा दानव संरोधक मंत्र, वास्तविक अवास्तविक मंत्र प्रयोग किया। पल भर में आसपास का शून्य अनेक विचित्र उतार चढ़ावों से भर गया, जो तेजी से एक दर्पण के रूप में समाहित हो गए। अप्रत्याशित रूप से उस दर्पण में एक और सम्राट ड्रैगन दिखाई दिया, जो बिल्कुल पहले वाले जैसा दिखता था। जैसे ही नवनिर्मित सम्राट ड्रैगन ने दहाड़ मारी, मिंग हाओ ने अपना हाथ हिलाया और उसे ओल्हेवन के सम्राट ड्रैगन की ओर उड़ा दिया। इन 2 ड्रैगनों का अचानक प्रकट होना वहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक बड़ा झटका था। जैसे ही उनकी ठंडी निगाहें एक दूसरे पर टिकी, प्रत्येक ड्रैगन से एक तीव्र घातक आभा निकली, जिसने दूसरे को बुरी तरह से प्रभावित किया। दोनों ही ड्रैगन तेजी से मुरझाने लगे। यह एम्परर ड्रैगन्स का तुरुप का पत्ता था, एम्परर ड्रैगन कॉस्मिक कोरोजन। दोनों सम्राट ड्रैगन मुरझाते हुए तीखे स्वरों से भर उठे। हालांकि क्षण भर में ही ओल्हेवन के सम्राट ड्रैगन पर अचानक खून की बौछार हो गई। पलक झपकते ही वह पूरी तरह से खून से लाल हो गया। प्रभुत्वशाली उन्माद का भाव लिए हुए वह फिर एक टूटते तारे की तरह शून्य में उड़ता हुआ मिंग हाओ की ओर बढ़ा।
यह अविश्वसनीय गति से करीब आया, तारों भरे आकाश को चीरता हुआ, मानो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचलने पर तुला हो। यह सम्राट ड्रैगन की परम दैवीय क्षमता, रक्त अत्याचार थी। जैसे ही सम्राट ड्रैगन की ऊर्जा और शक्ति चरम पर पहुंची, गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। जैसे ही वह करीब आया, मेंग हाओ ने ठंडी सांस ली और फिर अपनी आस्तीन लहराई, जिससे उसके अपने सम्राट ड्रैगन ने भी ठीक उसी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। दोनों सम्राट ड्रैगन आपस में टकरा गए और एक जोरदार धमाका गूंज उठा। मेंग हाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी क्योंकि उसका अपना सम्राट ड्रैगन टुकड़े टुकड़े हो गया था, जो ऑल हेवन के ड्रैगन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, और वह ड्रैगन अपने घातक हमले को जारी रखता रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस हमले से सभी जीवित प्राणी, सभी प्रकार की शक्तियां, सभी पारलौकिक साधक कुचल दिए जाएंगे। यह एक साधारण हमला था, लेकिन असीम विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ था। हमला जितना सरल और जितना आक्रामक होता था, उतना ही शक्तिशाली होता था। गर्जना। सम्राट ड्रैगन करीब आता जा रहा था। 3000 मीटर, 300 मीटर, 30 मीटर। उसके शरीर पर लगा खून आग की तरह भड़क रहा था, और ऐसा लग रहा था मानो तारों भरे आकाश में कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। ऐसा लग रहा था मानो ये हमला इतना शक्तिशाली हो कि पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए। यह अजेय, अभेद्य और अपने प्रहार से किसी भी चीज को राख में बदलने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। मेंग हाओ के भीतर जानलेवा संकट की भावना और भी तीव्र हो गई। एक अलौकिक सम्राट ड्रैगन अपना अंतिम आक्रमण कर रहा है। उसकी आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा झलक रही थी। रूपांतरण के बाद यह उसका पहला वास्तविक युद्ध था। पहले ऑल हेवन रूपांतरण ने उसके भीतर लड़ने की कोई खास इच्छा नहीं जगाई थी, लेकिन अब यह भावना उसके भीतर प्रज्वलित थी। कितनी अफसोस की बात है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। विरोध करने के बजाय उसने बस हाथ ऊपर उठाया और धक्का दे दिया। अविश्वसनीय। उसे एक शब्द से ही उसने दूसरे दानव निरोधक मंत्र, वास्तविक अवास्तविक मंत्र को क्रियान्वित कर दिया। मंत्र के वास्तविक पहलू का उपयोग करके उसने अजगर का एक प्रक्षेपण बनाया, लेकिन अवास्तविक पहलू का उपयोग करके वह वास्तविक को मायावी में परिवर्तित कर सकता था। अगर मैं कह दूं कि तुम्हारा अस्तित्व सचमुच है, तो तुम्हारी मृत्यु के बाद भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। यदि मैं कहूं कि तुम वास्तविक नहीं हो, तो तुम अवास्तविकता में विलीन हो जाओगे। क्षेत्र में उठने वाली लहरें अचानक आकारहीन हो गईं। एक तीव्र ऊर्जा ने सम्राट ड्रैगन पर प्रहार किया, जो मेंग हाओ के हाथ से महज 3 मीटर की दूरी पर आकर रुक गया, जहां वह कांप रहा था और उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। बिखर जाओ, उसने अपना हाथ धीरे से बाईं ओर हिलाते हुए कहा। पल भर में सम्राट ड्रैगन की सारी ऊर्जा, उसकी सारी प्रभुत्वशाली शक्ति, उसकी सारी अजेयता चकनाचूर हो गई। ड्रैगन का शरीर चकनाचूर हो गया और वह बिखर गया। रियल अनरियल हेक्सिंग चीजों को वास्तविक और अवास्तविक दोनों बना सकती है। क्या यही तुम्हारी सबसे अच्छी क्षमता है, ऑल हेवन? अगर ऐसा है, तो मुझे डर है कि तुम्हें मेरी सारी दानव सील करने वाली जादुई शक्तियों को देखने का मौका नहीं मिलेगा। मेंग हाओ की आंखें एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह ठंडी चमक रही थीं, जब उसने शून्य में देखा, जहां ऑल हेवन एक और क्लोन में बदल रहा था। उसका युवा चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि मेंग हाओ की ताकत उसके लिए कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी, फिर भी उसके मन में एक डर बना हुआ था। हालांकि वह यह मानने को तैयार नहीं था कि मेंग हाओ की ताकत सचमुच मेंग हाओ की ताकत थी। उसके मन में समय के प्रवाह में इतने लंबे समय तक रहने के बाद यह उसकी अपनी कमजोरी मात्र थी। जब तक हम में से एक मर न जाए, मैं लड़ना बंद नहीं करूंगा, ऑल हेवन के क्लोन ने गुर्राते हुए कहा। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही उसके चारों ओर भूतिया आग भड़क उठी। यह तीसरा ऑल हेवन ट्रांसफॉर्मेशन था।